25 साल के नबी हो गए, पहला निकाह का पैगाम आया। यहां पर जो जुमले बोल रहा हूं उनको जरा नोट करना। प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, ये जुमले खूब वायरल करना ताकि दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुस्तफा करीम की अजमत ये है। 25 साल के नबी हैं, पैगाम निकाह मेरे नबी ने नहीं भेजा। मक्का की एक खातून है जिनको पूरी दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। तड़प के बोलो, झूम के बोलो, हजरत खदीजा के नाम से जानती हैं। हजरत खदीजा ने अपने ब्लड रिलेशन को भेजा मेरे सरकार के पास और कहा, मोहम्मद मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और वो मंजर याद रखना, मक्का की सोसाइटी का कल्चर याद रखना कि कुंवारी लड़कियों का भी कोई मकाम नहीं था, तो विडो वीमेन को इज्जत कौन देता? जब कुंवारी लड़कियों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था तो विडो वीमेन, विधवा औरतों को कौन गले से लगा था? निकाह पैगाम आया हजरत खदीजा का। खदीजा है कौन? 40 साल की औरत है। कितने साल की? कितने साल की? 40 साल की। नौजवानों, जवाब देने का हौसला और हिम्मत रखो, वरना यही टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाली तफसीर बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके फिक्र ख्यालात हरफा आला होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं। क्योंकि आज जो कौम खामोश हो गई वही सफे हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमें तो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, लेकिन हम ही कह गए, सो गए दास्ता कहते कहते। 40 साल की औरत का पैगाम निकाह आया। कंडीशन क्या थी खदीजा की? बेवा थी, एक शौहर से नहीं, 2 शौहरों से बेवा थी। कितने शौहरों से? बोलो, कितने शौहरों से? 2 शौहरों से। हजरत खदीजा का पहले निकाह हो चुका था, दोनों शौहर एक्सपायर हो गए हजरत खदीजा के, बेवा हो गई, विडो वीमेन बन गई, विधवा बन गई। ऐसी 40 साल की औरत मेरे 25 साल के नबी को पैगाम निकाह देती है। जाहिरी एतबार से डिफरेंस है उम्र में 15 साल का। वहां कुंवारियों का कोई मकाम नहीं, यहां तो बेवा का मामला है। पढ़ो तो नबी की जिंदगी को। 40 साल की औरत ने जब निकाह का पैगाम भिजवाया, फिर भी मेरे नबी ने कहा मेरे चचा अबू तालिब जाने, रेफर कर दिया चचा की तरफ। चचा जो फैसला करेंगे मैं कर लूंगा। गौर तो करो मेरे नबी की अजमत को, सुभान अल्लाह। अब आप ये कहोगे अहमद रजा मंजरी नबी की अजमत बयान कर रहे हो और नबी ने रेफर कर दिया चचा की तरफ, तो इसमें अजमत कहां रही? हम कहेंगे अजमत इसमें भी सलामत है। क्यों? अगर डायरेक्ट मेरे नबी निकाह कबूल का पैगाम कबूल कर लेते तो एक आतंकवादी खड़ा होकर कहता, अगरचे खदीजा बेवा थी लेकिन मक्का की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत थी, मोहम्मद ने दौलत के चक्कर में शादी की है। लेकिन मेरे नबी ने कह दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, मुझे मेरी खदीजा मुबारक हो। इसलिए रेफर कर दिया चचा की तरफ। अब 40 साल की औरत को मेरे नबी अपने कलेजे से लगा रहे हैं। 25 साल का नौजवान है कोई यहां पर हमारा भाई जो 25 साल का हो, 40 साल की बेवा औरत से शादी कर ले? मैं पूरे हालात हाजरा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। नौजवानों, ये तकरीर अगर दिमाग में बैठ गई तुम जवाब दे सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सुनोगे, घर में आ जाओगे, हंगामे होंगे। तुम्हें कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। कानून हाथ में लेना है तो मुस्तफा का लेना है, भारत के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के हबीब ने 40 साल की औरत से निकाह कर लिया। है कोई जसपुर का ऐसा नौजवान जो 40 साल की बेवा औरत से शादी करे? खुदा की कसम कोई नौजवान तैयार नहीं होगा। लेकिन आमन्ना के लाल ने 40 साल की औरत से निकाह करके बता दिया, ऐ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, ऐ मेरे दामन को गंदा करने वालों, ऐ मेरे दामन पर धब्बा लगाने वालों, सुनो, अरे तुम कुंवारी से शादी करते हो, मैं बेवा से शादी करके बता रहा हूं, मैं सेक्स ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि विधवा गरीब इंसान को अपने कलेजे से लगाने आया। अल्लाहु अकबर। 40 साल की औरत से शादी, यहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो। 25 साल की उम्र में शादी की। हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। कितनी थी? 40 साल। 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का विसाल हुआ। कितने साल की उम्र में? तकरीर याद करो, कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा
दाइया जल को लब्बैक कहेंगे। मेरे नबी की ज़ौजियत में कितना रही? 25 साल। कितनी रही? कितनी रही? मुफ्ती शकील साहब बताओ, क्या इस 25 साल में मेरे नबी ने क्या किसी दूसरी खातून से निकाह किया? बोलो किया? नहीं किया। इस 25 साल के पूरे पीरियड में मेरे नबी ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। खदीजा 65 साल की उम्र में इंतकाल, नबी की उम्र 50 साल हो चुकी है। 25 साल से नबी 50 साल को पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरा निकाह चेयरमैन साहब नहीं फरमाया। नहीं फरमाया क्यों? कि मेरा नबी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया था। नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया मेरा नबी। सुनो, 50 साल की उम्र हो गई, खदीजा विसाल कर गई। 25 साल मेरे नबी के साथ रही, लेकिन मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब खदीजा का विसाल हो गया, नबी की उम्र 50 साल हो गई, तो मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। कौन सा निकाह फरमाया? पीछे वाले बोलो कौन सा फरमाया? जोर से बोलो कौन सा फरमाया? दूसरा निकाह फरमाया। जसपुर के चेयरमैन बोलेंगे दूसरा निकाह तो यकीनन किसी 15-16 साल की लड़की से किया होगा। हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे कि यकीनन 15-16 साल की लड़की से दूसरा निकाह? नहीं, पूरे डंके की चोट पे कहूंगा, दूसरा निकाह जिस औरत से फरमाया था, उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? अरे ऊंची आवाज में बोल दो, क्या नाम है? हजरत खदीजा के बाद जो दूसरा निकाह नबी ने फरमाया, उन खातून का नाम सौदा है। सौदा की उम्र कितनी थी? लिखने वाले ने लिखा है हजरत सौदा की उम्र 50 साल थी। कितनी? जोर से बोलो कितनी? तकरीर समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि लच्छेदार करना शुरू कर दूं, है? लच्छेदार से कोई फायदा नहीं होगा, आज इसी की जरूरत है। मैं जानता हूं लच्छेदार तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं। मुफ्ती शकील साहब फतवा मत लगा देना, मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, है ना? और तहदीस नेमत के तहत कहा जा सकता है वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे करो। दूसरी खातून से मेरे नबी ने निकाह फरमाया, जिनका नाम हजरते, जोर से बोलो हजरते, अरे पीछे वालों बोलो हजरते, अरे तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, नबी की दूसरी बीवी का नाम, उम्मत की दूसरी मां का नाम सौदा है। और हजरत सौदा की उम्र कितनी थी? जल्दी से बोलो कितनी थी? नबी की उम्र कितनी है? 50 साल की उम्र में मेरा नबी दूसरा निकाह भी 50 साल की औरत से फरमा रहा है। नुत्फे ना तहकीक से पैदा होने वाली, तूने मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है। और एक दावा करूंगा पूरे ईमान और ईकान और विजदान के साथ, सारी लिबर्टी को मैं दावा पेश करके जाऊंगा जब जाऊंगा यहां से। यूसुफ से डरो मत, जेल में मैं चला जाऊंगा, आप मत जाना, है ना? 50 साल की औरत से शादी फरमाई नबी ने, नबी भी 50 साल के हैं। चेयरमैन साहब अब ये कहोगे हो सकता है सौदा तो कुंवारी रही होंगी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत सौदा भी बेवा थी। अल्लाह, हजरत सौदा भी विडो वीमेन थी, हजरत सौदा भी विधवा थी। वारे मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम। अगर तू सेक्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आता तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी ना करता। अगर तू नफ्स परस्ती के लिए आता मेरे नबी, तू 50 साल की उम्र में एक बेवा 50 साल की खातून हजरत सौदा से निकाह ना फरमाता। मेरे नबी तेरी तो अजमत को सलाम। लेकिन मुसलमानों, आज तुम आपस में इतने इख्तिलाफ में पड़ गए कि नबी की अजमत को सुनना बंद कर दिया, नबी के किरदार और कैरेक्टर को समझना बंद कर दिया। इसलिए दुश्मन आज कभी नबी की ज़ौजा पर हमला कर रहा है, कभी कुरान पर हमला कर रहा है, कभी मुस्तफ़ा के तक़द्दुस पे हमला कर रहा है। 50 साल की औरत से मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। अब मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया, अब वो सुलग के हालात पर लेकर आ रहा हूं। मेरी खुदा की रहमत को प्यार आया। पहले हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, कोई मुफ्ती नहीं झुटला सकता।
दूसरा हवाला नोट करो, अल्लाह का कुरान है, उसी कुरान पर एक तर्जुमा लिखा है जिसका नाम कंजुल ईमान है, उसी तर्जुमे के बराबर में एक तफसीर लिखी है जिसका नाम खजाइनुल इरफान है। इन दोनों चीजों में लिखा है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह 40 साल की दो शौहरों से बेवा औरत से किया, जब दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। मेरा नबी कितना रहमत वाला है, मेरा नबी कितना करीम करम वाला है, मेरा नबी कितनी अजमत वाला है, मेरा नबी कितने सब्र वाला है, मेरा नबी कितने सुकून वाला है, मेरा नबी कितने जब्त वाला है, मेरा नबी कितनी हिम्मत वाला है। तो मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। ऐ जसपुर के लोगों, जब मैं इशारा करूं तो झूम के सुभान अल्लाह बोल देना, और जब मैं इशारा करूं पूरे मजमे से इस्तकबाल कर लेना। अब खुदा की रहमत को प्यार आया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जल्दी से आ जाओ। हजरत जिब्राइल खुदा की बारगाह में आते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म क्या है। अल्लाह फरमाया डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा, ऐ जिब्राइल ऑन दिस टाइम, ऐ जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पर बैठने का वक्त नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया गो टू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल रसूल करीम के दरबार में चले जाओ, आमना के लाल के दरबार में चले जाओ, हलीमा की गोद के पाले के दरबार में चले जाओ, मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में चले जाओ, जिसका चेहरा बद्दोहा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी जुल्फे बल्लैल इज़ा सजा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका सीना अलम नशरा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी आंखें माज़ाग है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका कलाम वमा यंतिकु अनिल हवा है उसके दरबार में चले जाओ, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है उस नबी के दरबार में जा। जिब्राइल ने कहा मौला लेकर क्या जाऊं, तो रब ने कहा जो परवरदिगार दे वो लेकर नबी के दरबार में चला जा। अब देखो वो मंजर आने वाला है सुभान अल्लाह, जहां सारी तागूती ताकतें सरेंडर होती नजर आएंगी। हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। उस कपड़े पर अल्लाह ने एक तस्वीर अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, क्या फरमा दी? किताब के हवाले नोट कर लिए ना, दोनों में लिखा है रेशमी कपड़े पर एक तस्वीर अल्लाह ने मुनक्कश करके हजरत जिब्राइल को दे दी। का जिब्राइल ये लेकर चले जाओ नबी के दरबार में। जसपुर के लोगों बुलबुले सिदरा रहे हैं, तायरे सिदरा रहे हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं, तमाम फरिश्तों के बड़े सरदार आ रहे हैं, हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब कबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इसराइल खान साहिब कबला। उलमाए अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत के बड़े नामवर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब कबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद शायद गालिबन उन्हीं का खिताब होना है, और उनके साथ अपने वक्त के अजीम स्कॉलर मुफ्ती इसराइल साहब दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनसे फयूज़ व बरकत हासिल करने हम सबको तौफीक अता फरमाए। हजरत जिब्राइल वो कपड़ा लेकर एक तस्वीर मुनक्कश बनी हुई है। जिब्राइल मेरे सरकार के दरबार में आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्राइल क्या लेकर आए हो। हजरत जिब्राइल ने वो कपड़े का टुकड़ा मेरे सरकार के सामने फैला दिया। मेरे नबी ने वो तस्वीर को देखा, मेरे नबी ने उस पिक्चर को देखा, मेरे नबी ने उस सीरत को सूरत को देखा, मेरे नबी ने नक्शो निगार को देखा। जसपुर के लोगों तो मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है जिब्राइल अरे ये तस्वीर लेकर तुम आज मेरे दरबार में आए हो। इस सूरत को मेरा परवरदिगार मुझे 3 दिन से ख्वाब में अता फरमा रहा है। सुभान बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तीन दिन से जोर से बोलो, कितने दिन से? 3 दिन से ख्वाब में दिखा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरा खुदा मुझसे कह रहा है ऐ मेरे प्यारे रसूल तूने पहली शादी एक 40 साल की बेवा से की है, दूसरी शादी तूने एक 50 साल की बेवा विधवा हजरत सौदा से की है। ऐ मेरे नबी अब इससे निकाह तुम फरमा लो। अब जरा गौर तो करो, हजरत खदीजा मेरे नबी की चाहत है, हजरत सौदा मेरे नबी की चाहत है, मारिया किब्तिया मेरे नबी की चाहत है, ज़ैनब बिन्ते जुहाश मेरे नबी की
की चाहत है। अरे 10 बीबियां खुद मेरे रसूल की चाहत है, और जिसका नाम आयशा है वो मेरे खुदा की चाहत है। मेरे नबी से ऐलान कर दिया, ऐ मुस्तफा 10 औरतों से निकाह करना तेरा काम है, आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो करो, हजरत आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। अल्लाह ने पैगाम निकाह भेजा है। लेकर कौन आया? हजरत जिब्राइल आए। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान की शादी हजरत सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाह अलैह की लख्त जिगर नूर नजर से हुई। सैयद साहब बताओ, निकाह का पैगाम खुद लेकर गए थे या आपके अब्बा लेकर गए थे या आपके खानदान लेकर गए थे? अरे जो भी लेकर गए होंगे वो दुनिया वाले होंगे, वो जमीन वाले होंगे, वो फर्श वाले होंगे, वो दुनिया वाले होंगे। लेकिन आयशा का पैगाम का निकाह जो मुस्तफा के दरबार में लाया वो कोई जमीन वाला नहीं, मुअल्लिम साहब का सरदार है, फरिश्तों का सरदार, तमाम मलाइका का सरदार हजरत जिब्राइल अमी है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमी पैगाम निकाला रहे हैं। अब जरा गौर तो करो, बेटी के पैगाम निकाह बाप भेजता है, लेकिन आयशा का पैगाम निकाह परवरदिगार खुद भेज रहा है। अंदाजा तो करो, मेरे खुदा ने बता दिया है, मेरे रसूल जब ये दुनिया वाले एतराज करेंगे तो एतराज का जवाब हम इस शान से देंगे, आयशा का निकाह किसी और ने नहीं कराया बल्कि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है, जिब्राइल को तस्वीर देकर भेजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मुस्तफा फरमाते हैं 3 दिन तक मैंने ख्वाब में देखा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 3 दिन तक मुस्तफा ने ख्वाब में देखा है। ऐसी जात पर हमला करोगे, खुदा की कसम। अब कुरान के नजरिए कुरान क्या कहता है? अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीन वत्तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हजरत आयशा का निकाह अल्लाह की मंशा और मर्जी से हजरत जिब्राइल के जरिए पैगाम निकाह लाकर जब हो गया, अब अल्लाह का कुरान बोलता है, जब सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, तो मेरे मुस्तफा ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया। अबू बकर करते तो दुनिया कहती बेटी की पारसाई का ऐलान उनके अब्बा कर रहे हैं, अगर मेरे मुस्तफा करते तो दुनिया कहती बीबी की पाक दामनी का ऐलान एक शौहर कर रहा है। माजी में चले जाओ, एक खातून और गुजरी है जिन पर इल्जाम लगाया गया है, उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सैयदा मरियम है। हजरत मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया, मरियम रोने लगी, खुदा की बारगाह में आहो बुका करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पाक दामन को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मरियम जब तेरे सामने तेरी कौम आए और तेरा बेटा तेरी गोद में हो तो इशारा कर देना, ये बच्चा तेरी पाक दामनी की गवाही देगा। हजरत मरियम अपने बेटे ईसा हजरत ईसा रूहुल्लाह को अपनी गोद में लेकर आराम फरमा रही है। पूरी कौम आ गई, पूरी कौम ने कहा मरियम तुमने काला मुंह करा लिया। इतने में अल्लाह का पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह बोल उठे, ऐ लोगों इन्नी अब्दुल्लाह है आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह है वातानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। जब मक्का लोगों ने देखा तो भाग भाग गए, पूरे लोग मुंतशिर हो गए। अब जरा यहाँ पे एक साइंटिफिक नजरिया देखो कि हजरत माँ के ऊपर इल्जाम लगाया, गवाही किसने दी? बेशक बेटे ने। किसने दी? बेटे ने। बोलो किसने दी? बेटे ने। बेटे ने। अगर चाहिए मौजज़ा है, हमारा ईमान है, लेकिन है तो बेटा, है तो लख्ते जिगर, है तो गोद का पाला। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा विजदान है कि यकीनन गवाही बेटे ने दी अपनी जगह है, लेकिन वो पाक दामन है। लेकिन जब दुनियादार पूछेंगे
तो कहेंगे गवाही देने वाला तो बेटा ही था, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आती है, बारी जब हबीबे परवरदिगार की आती है, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आती है, बारी जब मक्की और मदनी की आती है, बारी जब तोहा यासीन की आती है, जब मेरे नबी की मुकद्दस बीबी हजरत सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, अबू बकर खामोश हैं, हजरत उमर खामोश हैं, हजरत उस्मान खामोश हैं, हजरत अली खामोश हैं, हजरत तलहा अंसारी खामोश हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश हैं, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम खामोश हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास खामोश हैं, अल्लाह के हबीब भी खामोश हैं, मेरे नबी भी खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे खुदा के दरबार से आवाज आती है, अबू बकर जवाब मत देना, है मेरे रसूल जवाब मत देना। अरे ईसा ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी है, लेकिन मेरे रसूल आपकी बीबी आयशा की पाक दामनी की गवाही आपसे नहीं दिलाएंगे, उनके बाबा अबू बकर से नहीं दिलाएंगे, बल्कि आयशा की पाक दामनी की गवाही खुद परवरदिगार अता फरमाए। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही किसने दी? किसने दी? अल्लाह ने दी। अल्लाह ने 18वें पारे की सूरह नूर की आयत करीमा को हजरत आयशा की शान में उतार दिया बेशक, और ऐलान कर दिया, अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक। आगे जो सेंटेंस है, जुमला कलाम है, नोट करो, उलाइका मुबर्रऊन बेशक, सुभान अल्लाह, मिम्मा यक़ूलून। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी, आपकी बीबी तो पाक है उन ऐबों से जो ये जालिम दम लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐलान किया, उलाइका मुबर्रऊन, वो तो पाक है, बरी है, अम्मा यक़ूलून, उन चीजों से जिनकी ये तोहमत लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुरान की आयत करीमा यहीं पर खत्म नहीं जाती है, लहुम मग़फ़िरह, आए क्या अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए किसके लिए मग़फ़िरत? सैयदा आयशा के लिए मग़फ़िरत। अल्लाह, एक तो पाक है और कुरान का उनके लिए। तुम जलसा सजा रहे हो, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे हमारी। हजरत अबू बकर पूरी जिंदगी कहते रहे, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। उमर ने कहा, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। उस्मान ने कहा, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने बेटों को ज़ेरे खंजर लिटाल कर कहते, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। गौसे आज़म ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। सिद्दीक़ सख्ती ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। जुनैद बगदादी ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा इमाम पूरी जिंदगी नबी नबी कहता रहा, खुदा से कहता रहा, मेरे मौला मग़फ़िरत फरमा दे। अरे दुनिया कहती है मग़फ़िरत कर दे, लेकिन वो आयशा है जिनके लिए खुदा कहता है, आयशा मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा है, वो मकाम आयशा है, मग़फ़िरत फरमाती है। कुरान बोल रहा है, वरिज़्क़ुन करीम, बेशक, सुभान अल्लाह। और मुकर्रम रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये मकाम आयशा है कि अल्लाह रिज़्क़ भी अता फरमाता है, मग़फ़िरत भी फरमाता है, इल्ज़ाम की तरदीद भी करता है, पाक दामनी का ऐलान भी करता है। उन माँ का नाम आयशा है। काश हम अम्मा आयशा के बारे में सुन लेते या पढ़ लेते तो एक नुत्फ़े ना तहक़ीक़ हमारे नबी की ज़ौजे मुहतरमा पर इल्ज़ाम ना लगाता और ना लगाती। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहता हूँ। कुरान की एक आयत है, उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। बेशक, एक शख्स गुजरा, इसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा है। क्या नाम है? वलीद इब्ने। उसने नबी पर इल्जाम लगाया मजनू का, तो अल्लाह ने फरमाया जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो ऐसा कहेगा, उसमें आखिरी निशानी है कि वो हरामी होगा। क्या होगा? हरामी होगा। उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम, वो हरामी होगा। जब उसकी माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा, हाँ यकीनन तू हरामी है। बेशक। अब सुनो, जिसने भी नबी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैं दुनिया की तमाम लिबर्टी से ये मुतालबा करता हूं, उसका DNA टेस्ट करा लेना। खुदा की कसम,
अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, उसका खून हलाली नहीं होगा, हरामी होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा की अज़मत पर हमला वही करेगा जो नुत्फ़े से ना तहक़ीक़ होगा, जिसका नुत्फ़ा तहक़ीक़ शुदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे नबी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से जो निकाह फरमाया है वो तीसरा निकाह फरमाया है, और वो खुदा की मंशा और मर्ज़ी से फरमाया है। खुदा ने खुद पर्चे की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में भेजा है। दोनों किताबों के अंदर हवाला मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी माँ सैयदा आयशा की ज़िंदगी को पढ़ो और दुनिया को बता दो। अपना पैगाम देने में किसी से मत शर्माओ, किसी से मत घबराओ। तकदीर में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन दुनिया वालों को ये बता दो, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम, मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो भी गलती हुई हो बोलने में, मैं सबको गवाह बनाकर अलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।